जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पथ में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। इन तीनों टॉपिक से जो है बार बार जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको हम लोग देखेंगे। और जो भी क्वेश्चंस आप इस टॉपिक को आप पहले क्या करें कि बुक से पढ़ लें, उसके बाद आप यहाँ से इस वीडियो को देखें, आपको वो सारा समझ में आएगा। अगर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में आपको 2011 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और उसका आंसर्स भी हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह आपसे को पूछा जाएगा रेटिना से। तो आखिरकार रेटिना होता क्या है? तो मानव नेत्र का जो गोलक वाला ये वाला भाग है, इसको रेटिना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो बाहर जो उभड़ा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद बात की जाए तो मानव नेत्र में एक यह जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यह क्या है? मानव है ना, मानव नेत्र का लेंस है। मानव नेत्र का लेंस है। और ये क्या है? ये है पछमावी पेशिया। पछमावी पेशिया। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन है ना अल्पतम दूरी लगभग होती है। देखिए, कभी भी मानव नेत्र में जब हम लोग देखेंगे तो अल्पतम दूरी क्या होती है कि कितनी मिनिमम डिस्टेंस के बाद हमको कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। देखिए, मानव नेत्र की प्रकृति ऐसी है कि जब कभी भी हम लोग देखते हैं तो मानव नेत्र में एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद हमें वह चीज जो वस्तु है वह साफ नहीं दिखाई देती है ना, थोड़ा धुंधला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब यह दृष्टि जो भी हम देखते हैं वह जो है उसकी तस्वीर कहाँ बनती है? दृष्टि पटल पर बनती है। कहाँ बनती है? दृष्टि पटल पे बनती है। अगर वह दृष्टि पटल से क्या हो, दृष्टि पटल पे ना बन के दृष्टि पटल से पहले या उसके बाद बनने लगती है, तब वह क्या होता है? हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। तो वह मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग देखे थे मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आपसे पूछा जाएगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं, तो उत्तल लेंस। कैसा लेंस? उत्तल लेंस, है ना। आंखों का व्यवहार होता है ए अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह। यह ध्यान देंगे कि यह क्या होगा? उत्तल दर्पण ना होके क्या लिखेंगे हम लोग? हमेशा लिखेंगे उत्तल लेंस की तरह, है ना। अगला क्वेश्चन, पुतली के आइरिस को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के आइरिस को कौन नियंत्रित करता है? ए पछमावी पेशिया, बी पारितारिका, सी नेत्र लेंस, या डी रेटिना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा पारितारिका। पारितारिका। अगला है कि एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है। एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है। ए 25 सेंटीमीटर, बी 0, सी 250 सेंटीमीटर, या डी अनंत। देखिए, एक दूर बिंदु पूछा जाएगा। जैसे अल्प बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अल्प बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन दूर बिंदु निश्चित नहीं है दोस्तों, निश्चित नहीं है। तो इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। देखिए, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है, 14 में पूछा है, 19 में पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनंत, है ना। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों की अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है, कहाँ होता है? नेत्रोद के अंतर पृष्ठ पर,
अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। यह नेत्र का जो है कॉर्निया, जिसपे क्या बनता है ना, अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो कहाँ होता है? अपवर्तन के बाद इसी कॉर्निया पे बनता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है? नेत्र ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी पारितारिका, या डी पुतली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पारितारिका। क्या हो जाएगा? पारितारिका। अगला है, मानव नेत्र के लिए है ना दृष्टि स्थायित्व होता है, यानी मानव जैसे कोई भी चीज हम लोग देखते हैं तो कितने देर के लिए वह हमारे आंखों तक ठहरता है ना, कितने देर तक वह आंखों से ठहरता है, उसके बाद ओझल हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए 1/10 सेकेंड, बी 1/16 सेकेंड, सी 1/6 सेकेंड, या डी 1/18 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड। अगला है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह है ए कॉर्निया, बी रेटिना, सी पुतली, या डी आइरिस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? रेटिना। रेटिना। इसका सही उत्तर क्या होगा? रेटिना, है ना। अगला है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ए वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा, काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, काल्पनिक, छोटा तथा बड़ा, काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। हमारे नेत्र में जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए समतल दर्पण में हम लोग हर रोज देखते हैं, तो क्या इसका होता है? वह काल्पनिक होता है, हमें दूसरा दिखता है, लेकिन वह रियल में क्या होता है? उस साइड होता नहीं है। दीवार में मान लो ऐना लगा हुआ है, ऐना में हम लोग देख रहे हैं रोज सुबह, तो पीछे क्या है? आदमी दिख रहा है, आपको स्वयं को देख रहे हैं, लेकिन रियल में आप तो दीवार के पीछे नहीं है, यानी वह कैसा हो जाता है? काल्पनिक। वही बात की जाए तो हम लोग नेत्र से जो भी चीजें देखते हैं वो क्या होता है? रियल में जो हम लोग देखते हैं वो सब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, तथा रियल साइज से कैसा बनता है? छोटा। कैसा बनता है? छोटा। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेत्र में किस प्रकार की प्रतिबिंब बनती है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है? ए अभिनेत्र के अंतःपृष्ठ पर, नेत्रोज के अंतःपृष्ठ पर, दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। रेटिना को ही हिंदी में दृष्टिपटल कहा जाता है। रेटिना को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? दृष्टिपटल कहा जाता है। मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? पछमाव पेशियों द्वारा, बी पुतली द्वारा, सी कॉर्निया द्वारा, डी परितारिका द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा पुतली द्वारा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुतली द्वारा। देखिए, हमारे आंखों में जो लेंस होता है, आंखों का जो लेंस होता है, ये मान लीजिए हमारे आंखों का क्या है? उत्तल लेंस। आंखों में कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस। आंखों के अंदर एक भाग होता है जिससे क्या होता है? प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। तो यह कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली जो है इसको नियंत्रित करती है कि कितना प्रकाश हमारे आंखों के द्वारा अंदर आएगा और कितना नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है? आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है? ए दृष्टिपटल, बी पारितारिका, सी पुतली, या डी पक्षमाभी पेशियां। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा पक्षमाभी पेशियां। क्या हो जाएगा? पक्षमाभी मांसपेशियां।
है ना। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि लेंस के जो है, मानव जो लेंस है हमारे आँखों का, वह जुड़ा होता है किससे, तो पक्षमाभी पेशियों से जुड़ा होता है, वही इसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, अब हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, दृष्टि दोष के बारे में। ठीक है, तो दृष्टि दोष में हम लोग देखते हैं कि जो निकट की स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है वह उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, है ना, वर्णांधता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो जो साफ दिखेगा वही दोष होगा, जो साफ दिखेगा वही दोष होगा। तो यहाँ निकट का जो है वस्तु साफ नहीं देख पा रहा है, यानी दूर का साफ देख रहा होगा, तो इसका दोष क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। देखिए इसमें एक ट्रिक है, याद रखिए कि जब दूर रहेगा, है ना, तो एक पहले दोष लिख देते हैं इसका और इसका उपाय लिख देते हैं, या तो दूर दृष्टि दोष का अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर दूर दृष्टि दोष है तो दोष कैसा हो जाएगा, दूर, और इसका उपाय क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। कैसा हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब वही बात करें निकट दृष्टि दोष की, तो अगर निकट की वस्तु साफ दिखेगी तो उस व्यक्ति में कैसा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष, और उसमें जो लेंस लगेगा वह लगेगा अवतल लेंस। कैसा लगेगा दोस्तों, अवतल लेंस। कैसा लगेगा लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, जब कभी भी ऐसा रहे तो दूर दृष्टि, अगर किसी को दूर दिख रहा है इसका मतलब उसमें कैसा दोष है, दूर दृष्टि दोष है, और उसको उपाय क्या है, उत्तल लेंस। क्या है, उत्तल लेंस। वही निकट दृष्टि दोष, अगर किसी को निकट की वस्तु साफ दिखाई दे रही है तो उसमें दोष कैसा है, निकट का, और क्या हो जाएगा, उसका उपाय लगेगा अवतल लेंस। क्या लगेगा, अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकल लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है। ए निकट दृष्टि दोष, बी दीर्घ दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, या डी मोतियाबिंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों का प्रयोग होता है, जिसको द्विफोकी लेंस कहते हैं या बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। देखिए उसमें इस तरह का लेंस लग जाता है, दोनों लेंस समाहित हो जाता है उसमें, है ना, उत्तल लेंस भी हो जाता है और अवतल लेंस भी हो जाता है, दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए अभी कौन सा देखे थे, उत्तल लेंस। क्या देखे थे, उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, है ना। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस तरह का लेंस का व्यवहार होता है, बताइए। निकट दृष्टि दोष अभी लिखे थे, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा हो जाएगा, ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र को साफ साफ देखा जा सकता है। दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र को साफ साफ देखा जा सकता है। तो आपको बताए हैं कि जो दोष होगा वही साफ दिखेगा, जो दोष होगा वही साफ दिखेगा। तो बताइए निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को, केवल छोटी वस्तु को, या केवल बड़ी वस्तु को। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जो दोष होता है वही क्या होता है, साफ साफ दिखता है, यानी दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगी। अगला क्वेश्चन कि एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म जो है 3 सतहों से घिरा होता है। कितने, 3। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 1 2 3, है ना। यही है कि ये सतह थोड़ा लंबा होता है, ठीक है,
यानी कितने सतहों से घिरा होता है? तीन। तीन आयताकार सतह, तीन आयताकार सतह, है ना। पहले वो झोपड़ी हम लोग ऐसे बनाते थे बचपन में, तो आप समझ लीजिए कि तीन जो है अलग अलग, है ना, आयताकार स्लाइड से हम लोग क्या बना देंगे? सतह। एक सतह ये हो गया, एक सतह ये हो गया, और एक सतह ये हो गया। तीनों को ऐसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा प्रिज्म बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और ये अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।